Good morning students. Today we will continue with the chapter motion. आपके 2-3 टॉपिक रह गए थे, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड, अपने ने स्पीड के बारे में पढ़ा था। स्पीड का मीन्स होता है द टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। स्पीड का मीन्स होता है द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए बॉडी इन पर यूनिट टाइम, यानी डिस्टेंस है निश्चित टाइम के अंदर जो डिस्टेंस तय की जाती है उसको अपने क्या बोलते थे, स्पीड के नाम से जानते थे। और जो डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया जाता था एक निश्चित टाइम के अंदर उसको अपने बोलते थे वेलोसिटी। अब अपने बात करते हैं एवरेज स्पीड की, क्योंकि देखो कोई भी बॉडी है वो सेम कांस्टेंट स्पीड से नहीं चल पाती, वो पॉसिबल नहीं होता। तो अपने क्या करते हैं कि हमेशा हर चीज़ की एवरेज निकालते हैं। एवरेज स्पीड निकालने के लिए जैसे अगर आपको दिल्ली जाना है, दिल्ली तक यहाँ से 400 किलोमीटर का रास्ता है, तो अगर मान लो अपने 8 आवर्स लगते हैं तो 400/8 तो क्या आ जाता है 50 किलोमीटर पर आवर। तो अब अपने को भी पता है कि जो गाड़ी चलाई जाती है वो हमेशा 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नहीं चलाई जाती है। अगर अपने कार पे जाते हैं, कार ड्राइव करते हैं, तो कहीं पर नेशनल हाईवे आ जाता है तो हमारी गाड़ी की स्पीड 100 किलोमीटर से भी अबव हो जाती है। कहीं पर अगर रास्ता ख़राब है तो स्पीड कम भी करनी पड़ती है। प्लस इतनी देर तक अपने को ड्राइव करना बड़ा मुश्किल होता है, तो अपने रास्ते में क्या होता है रुकते भी हैं। तो इस कारण से अपने क्या होता है कि अपने मतलब गाड़ी चाहे किसी भी स्पीड से चल रही हो तो अपने क्या करते हैं कि जो टोटल डिस्टेंस होती है उसको अपने क्या करते हैं, जो टोटल टाइम से डिवाइड करके अपने क्या करते हैं हमेशा एवरेज स्पीड है वो निकाल देते हैं। इसी तरह से एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए जो हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट होता है उसको अपने क्या करते हैं टोटल टाइम से डिवाइड कर देते हैं। स्टूडेंट्स, इसके अलावा एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, दो ही वेलोसिटी होती है, इनिशियल और फाइनल। तो अर्थमेटिक मीन ऑफ इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी इज नोन एज एवरेज वेलोसिटी। मतलब अर्थमेटिक मीन का मतलब है एवरेज। जैसे अगर मान लो आपके साइंस के मार्क्स की एवरेज लगानी है, आप 40 स्टूडेंट्स हो क्लास में, तो आपके 40 स्टूडेंट्स के जितने आपके साइंस में मार्क्स आते हैं उन सबको प्लस कर देते हैं। अपॉन में क्या करते हैं, आप 40 स्टूडेंट हो तो 40 से क्या करते हैं उसको डिवाइड कर देते हैं। तो इस तरह से क्या आ जाती है आपके एवरेज मार्क्स आ जाते हैं। तो वेलोसिटी से दो ही होती हैं, इनिशियल और फाइनल। तो अपने क्या करते हैं एवरेज वेलोसिटी में इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन में 2 कर देते हैं। तो इस तरह से अपने पास क्या आ जाती है एवरेज वेलोसिटी आ जाती है। एक बात और याद रखनी है कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में जा रही है तब एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी हमेशा क्या होती है इक्वल होती है, क्योंकि तब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है इक्वल होता है। जैसे अगर मान लो ये 500 मीटर की डिस्टेंस है, अगर मान लो 10 सेकंड के अंदर तय की जाती है और फिर वापस भी 500 मीटर की डिस्टेंस है, 10 सेकंड के अंदर क्या की जाती है तय की जाती है। पहले अगर मान लो अपने को ए से बी तक निकालनी है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, तब तो क्या हो जाएगा एवरेज स्पीड निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस है 500 अपॉन में 10, तो अपने पास क्या आ जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो ये इनिशियल वेलोसिटी है, सॉरी ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है। तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को अपने क्या बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी 500/10 यानी 50 मीटर पर सेकेंड। यानी अगर कोई भी बॉडी है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है तो हमेशा एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या होती है इक्वल होती है। लेकिन अगर मान लो ये बॉडी ए से बी तक जाती और बी से वापस ए पर आ जाती तब अपने को एवरेज स्पीड निकालनी होती। तो टोटल डिस्टेंस यानी 500 गए और 500 आए, टाइम 10 सेकंड में गए 10 सेकंड में आए, तो 1000 अपॉन में 20 तो भी क्या आ जाता 50 मीटर पर सेकंड। ठीक है, लेकिन अगर आप एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो जहाँ से स्टार्ट हुए थे वहीं पर वापस पहुँच गए। तो आपको मैंने क्या बताया था कि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन अगर सेम हो तब अपना क्या होता है डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, क्योंकि अपने डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन में पढ़ते हैं द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो यहाँ पर इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या है सेम है यानी 0 हो गया, और टाइम 20 अगर 0 से किसी भी चीज़ को डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0 ही आ जाएगा। तो इसलिए एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी हमेशा इक्वल हो ऐसा जरूरी नहीं होता। सिर्फ अगर स्ट्रेट लाइन के अंदर कोई बॉडी ट्रैवल कर रही है तभी क्या होता है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या होती है हमेशा इक्वल होती है। उसके बाद आपको एक वर्ड एक्सीलरेशन बताया था। एक्सीलरेशन का मतलब होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम, यानी जहाँ पर रेट बढ़ा जाता है वहाँ पर अपने क्या करते हैं हमेशा टाइम से डिवाइड करते हैं।
तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम इज नोन एज एक्सीलरेशन। तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम, जहाँ पर रेट बढ़ा जाता है वहाँ पर अपने को क्या करना पड़ता है, हमेशा टाइम से डिवाइड करना ही करना है। यानी रेट का मतलब ही टाइम से डिवाइड करना है। तो एक्सीलरेशन हो गया चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, टाइम की होती है सेकंड, यानी अपने इसको इस तरह से लिखते हैं मीटर सेकंड इंटू सेकंड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसलिए इसकी ऐसे यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हो गया एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन निकालने का मतलब है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। तो एक्सीलरेशन निकालने के लिए जब चेंज इन वेलोसिटी है तो वेलोसिटी दो ही होती हैं, एक तो होती है फाइनल वेलोसिटी और एक होती है इनिशियल वेलोसिटी। तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम। ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। तो ये होता है अपना एक्सीलरेशन निकालने का फॉर्मूला। अब अपने को पढ़ना है इक्वेशन ऑफ मोशन। सॉरी स्टूडेंट्स, मैंने पहले आपको ग्राफिकल बता दी है, अब अपने पढ़ रहे हैं सिंपल इक्वेशन ऑफ मोशन। यानी वही तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी अपने को प्रूव करनी है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर प्रूव करनी है, और एक v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as अपने को क्या करनी है, प्रूव करनी है। तो ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए सबसे पहले अपनी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यहीं से स्टार्ट होती है। यही सेम एक्सीलरेशन निकालने के लिए फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम। अब देखो a के नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब इसके नीचे क्या है, 1। a और t को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ए टी। b माइनस यू को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, v माइनस यू। v को पढ़ा रहने देते हैं, u प्लस ए टी। ये अपनी आ गई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी था। a के नीचे कुछ नहीं है, यानी अपने 1 लगाएंगे। तो a और t को मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई, v माइनस यू को 1 से मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो ए टी इजिकल टू क्या आ गया, v माइनस यू। तो v इजिकल टू क्या आ गया, u प्लस ए टी। ये होगी अपनी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए सिंपल अपने को होता है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए। देखो इस चैप्टर के अंदर अपने स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी सब एक ही तरह अपने यूज़ करते हैं, क्योंकि अपने कुछ भी नहीं कह सकते। अपने नॉर्मल स्पीड भी है, लेकिन अपने को पता है कि हर स्पीड कांस्टेंट नहीं हो सकती, लेकिन हो सकता है कि किन्हीं केसेस के अंदर स्पीड कांस्टेंट भी हो। तो अपने क्या करते हैं कि हमेशा अपने मतलब कुछ भी एक ही तरह से अपने क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो अब अपने पास डिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड इंटू टाइम की जगह अपने क्या कर सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम। तो डिस्टेंस निकालने के लिए अपने क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं, एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम। डिस्टेंस को लिखते हैं s से, एवरेज वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला अभी बताया आपको u प्लस वी अपॉन 2, और टाइम को अपने लिखते हैं t से। अब यहाँ पर अपने क्या करते हैं, v की वैल्यू पुट कर देते हैं, v पुट द वैल्यू ऑफ v। अब वैल्यू ऑफ v कहाँ से आएगी, अभी आपको मैंने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बताई थी। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर मैंने आपको v की वैल्यू बताई थी u प्लस ए टी। तो अपने यहाँ पे क्या करते हैं, s इज इक्वल टू यू प्लस v की जगह u प्लस ए टी अपॉन में 2 इंटू टी। u और u प्लस होएंगे तो 2u प्लस ए टी अपॉन में 2 इंटू टी। अब अपने s 2u को t से मल्टीप्लाई कर जाएगा 2ut प्लस ए टी को t से मल्टीप्लाई कर जाएगा तो ए टी स्क्वायर अपॉन में 2। s इज इक्वल टू 2ut अपॉन में 2 प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन में, ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर अपने इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, वापस से ये अपने पास आ जाएगा, 2 से 2 कट गया तो s इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, s इज इक्वल टू ut प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन 2। इसको अपने यूँ लिख सकते हैं, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये होगी अपनी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। देखो बच्चों, डिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड की जगह अपने एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम लिख सकते हैं। एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए आपको बताया है u प्लस वी अपॉन 2 इंटू टी। तो यहाँ पर अपने क्या करते हैं, v की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो v की वैल्यू होती है u प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से करना है। u प्लस होंगे तो 2u प्लस ए टी अपॉन में 2 इंटू टी। 2u को t से मल्टीप्लाई किया 2ut, ए टी को t से मल्टीप्लाई किया ए टी स्क्वायर अपॉन में 2 है ही अपने पास।
अब अपने इसको अलग इस तरह से लिख सकते हैं, 2ut के नीचे भी 2 है और 80 के नीचे भी 2 है। 2 से 2 कट गया तो अपने पास रह गया ut प्लस 80 अपॉन 2। तो अपने इसको लिख सकते हैं s इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 अब अपने बात करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यहीं से इसी से सॉल्व होएगी। सेम यहाँ तक सेम अपने को यही करना है। अब यहाँ पर अपने क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ t लगा देंगे। t की वैल्यू आपको एक्सीलरेशन वाले फॉर्मूले से मिल जाएगी, a इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी होता है। a और t मल्टीप्लाई हुआ at v माइनस यू, t की वैल्यू क्या आ गई v माइनस यू अपॉन a। तो आपको याद ही रखनी है कि t की वैल्यू क्या होती है v माइनस यू अपॉन a। हर बार करके दिखानी जरूरी नहीं होती है, आपको पता होना चाहिए कि t की वैल्यू क्या है। s इज इक्वल टू u प्लस v अपॉन में 2 इंटू वी माइनस यू अपॉन a। u को u से मल्टीप्लाई किया u स्क्वायर, प्लस माइनस के कारण से माइनस आ जाएगा। v को v से मल्टीप्लाई किया v स्क्वायर अपॉन में 2a, इसके नीचे कुछ नहीं है 1 लगा दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई 2as इक्वल टू माइनस का u स्क्वायर प्लस का v स्क्वायर, v को स्क्वायर पढ़ा रहने दो, u स्क्वायर प्लस 2as, तो v स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया u स्क्वायर प्लस 2as। यानी अपने ने क्या किया, u प्लस वी अपॉन 2 इंटू टी था, पहले अपने ने v की वैल्यू पुट की थी सेकंड इक्वेशन में। थर्ड इक्वेशन में अपने क्या करते हैं t की वैल्यू पुट कर देते हैं। t की वैल्यू होती है v माइनस यू अपॉन a। अब u को u से मल्टीप्लाई किया तो u स्क्वायर, माइनस प्लस के कारण से माइनस आ गया, v को v से मल्टीप्लाई किया v स्क्वायर अपॉन में 2, s के नीचे कुछ नहीं है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 2a और s मल्टीप्लाई हुआ तो 2as माइनस यू स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, माइनस में कुछ रखना नहीं तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। स्टूडेंट्स इसी के साथ आपका चैप्टर होता है एंड। अब अपने नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री का नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अब जो भी आपके नोट्स हैं या जो भी आपके मतलब पहले न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स हैं वो मैं आपको क्या करूँगी कि सेंड कर दूँगी। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।